2026 से 2028 तक कैनेडियन गवर्नमेंट ना सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स बल्कि टेम्पररी रेजिडेंट्स को भी मोर देन 1 मिलियन वीज़ाज़ का इजरा करेगी, दोनों अलग स्ट्रीम्स में अलग से। इससे मुराद ये है कि 3 सालों का कोटा का ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया है, जो कि कमी बेशी के साथ एज यूजुअल 1 मिलियन रहेगा परमानेंट रेजिडेंट्स और 1 मिलियन रहेगा टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए। एक्सट्रीम हद तक इसमें कमी की गई है टेम्पररी रेजिडेंट्स कोटा में, जो कि आगे जाकर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओवरऑल 2026 से 2028 तक यानी 3 सालों के लिए इमिग्रेशन लेवल प्लान का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक परमानेंट रेजिडेंट्स को मिलेंगे 3,80,000 वीज़ाज़ हर साल यानी 26, 27 और 28 में, और इसके अलावा टेम्पररी रेजिडेंट्स हासिल कर पाएंगे 3,85,000 वीज़ाज़ 2026 में, और इसके अलावा ये स्ट्रीम आगे स्टेबलाइज्ड रहेगी 3,70,000 2027 और 28 में भी सेम नंबर्स के साथ। परमानेंट रेजिडेंट्स वीज़ाज़ पे जोर दिया है कैनेडियन इमिग्रेशन ने और कहा है कि स्लाइटली चेंज किया गया है पिछले साल की निस्बत, यानी 3,95,000 से कम करके स्लाइटली इसको नीचे 3,80,000 पे लाया गया है। इसके अलावा शेयर ऑफ इकनॉमिक इमिग्रेंट्स जो हैं वो बढ़ेंगे, यानी पिछले साल 59% से बढ़ाकर इनकी तादाद 64% कर दी गई है। अगर एग्जैक्टली तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँ तो परमानेंट रेजिडेंट्स का टारगेट जो रखा गया है 2026 में 3,80,000, जिसमें से इकनॉमिक इमिग्रेशन 2,39,800 2026 में, 2,44,700 2027 में और 2,44,700 ही 2028 में। इकनॉमिक इमिग्रेशन से मुराद ये है ऐसे अफराद जो कि कनाडा में जो ड्रॉज होते हैं हर महीने 2 से 3, उनके थ्रू परमानेंट रेजिडेंट बन के कनाडा जाते हैं और जिनको इन्वाइट किया जाता है कनाडा की PR के लिए। फैमिली यूनिफिकेशन की बात की जाए 84,000 2026 में और 81,000 27 और 81,000 ही 2028 में वीज़ा से अवार्ड किए जाएंगे। अगर बात की जाए रेफ्यूजीज़ एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कनाडा जाने वाले अफराद की, तो उनको 2026 में 56,200, 2027 में 54,300 और 2028 में 54,300 ही, यानी ये तमाम ओवरऑल परमानेंट रेजिडेंट टारगेट्स हैं कनाडा के, जो कि अभी असाइन ऑलरेडी कर दिए गए हैं। इनमें कमी बेशी भी मुतवक्का है। अगर बात की जाए टेम्पररी रेजिडेंट्स यानी ऐसे अफराद जो कि स्टूडेंट या फिर वर्क वीज़ा पे कनाडा जाते हैं, तो 2026 में उनकी तादाद कर दी गई है 3,85,000। इसको ऑलमोस्ट 50% कम किया गया है पिछले साल की निस्बत, और यही तादाद 3,70,000 हो जाएगी 2027 और 3,70,000 ही 2028 में, लेकिन इसमें कमी बेशी भी मुमकिन है। 2026 में टेम्पररी वर्कर्स जा पाएंगे 2,30,000, 2027 में 2,20,000 और 2028 में 2,20,000। इसी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 2026 में 1,55,000, 2027 में 1,50,000 और 2028 में 1,50,000। सबसे बड़ा दचका जो लगा है टेम्पररी वर्कर्स स्ट्रीम में बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, यानी उनकी तादाद 3,06,000 से कम करके 50% कम कर दी गई है। 1,55,000 पे इसको सेट किया गया है, जो कि बहुत बड़ा दचका होगा आने वाले सालों में। और इसके अलावा टेम्पररी रेजिडेंट्स जो हैं उनकी तादाद 3,68,000 थी 2025 में, उसको कम करके 2,30,000 कर दिया जाएगा 2026 में। ये भी बहुत बड़ा दचका है। यानी कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि पॉपुलेशन का ओवरऑल जो रेशो है टेम्पररी रेजिडेंट्स का वो 5% से नीचे रहे, जो कि हालिया तौर पर गुज़िश्ता सालों में 9 और फिर 7% रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहती है और इसी के लिए वो रिवॉर्ड करेंगे ऐसे अफराद जो कि ऑलरेडी कनाडा में हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकॉनमी को। और इसी प्लान में वन टाइम पाथवे के थ्रू 33,000 वर्क परमिट होल्डर्स को परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने का मौका दिया जाएगा 2026 और 2027 में। इसके अलावा 1.7 बिलियन डॉलर्स मल्टी ईयर रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव के मुताबिक अट्रैक्ट किया जाएगा 1,000 इंटरनेशनल रिसर्चर्स को ऐसी फील्ड्स में जो कि इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ और हेल्थ से रिलेटेड हैं। अगर असेस किया जाए इस तमाम इंफॉर्मेशन को, तो ये बात खुल के वाज़ह होती है कि कैनेडियन गवर्नमेंट इकनॉमिक इमिग्रेशन को बढ़ाना चाहता है, इसलिए उनको नंबर्स को जो है वो भी इंक्रीज़ किया गया है इस साल। और इसके अलावा फैमिली यूनिफिकेशन और ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रीम्स को जो है वो एडजस्टेड बुनियादों पे तकरीबन ऑलमोस्ट सेम रखा गया है गुज़श्ता सालों की निस्बत। लेकिन टेम्पररी रेजिडेंट्स जो हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर टेम्पररी फॉरेन वर्कर वीज़ा पे जो लोग कनाडा में रहते हैं, उनकी तादाद को सिग्निफिकेंटली मज़ीद कम करने का कर लिया गया है। और इसीलिए इसी इमिग्रेशन लेवल प्लान 2026 से 2028 में इसकी तफसीलात भी शेयर की गई हैं। लेकिन एक बात काबिल तवज्जो है कि वन टाइम प्रोग्राम जो सेटलमेंट 33,000 अफराद को, वर्क परमिट होल्डर्स को
परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कनाडा ऑल टुगेदर बैलेंस करना चाहता है अपने इमिग्रेशन स्ट्रीम्स को, और इसीलिए उन्होंने इस नए इमिग्रेशन प्लान का ऐलान किया है। हर साल इसका ऐलान किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। इस साल ये थोड़ा डिले हुआ है, नवंबर तक चला गया है, लेकिन ओवरऑल कनाडियन इमिग्रेशन का ऐलान सबके सामने वाज़ेह है कि कनाडा अब सिर्फ़ और सिर्फ हाईली क्वालिफाइड अफराद को ही कनाडा लेके जाना चाहता है, या फिर फ्रांकोफोन माइग्रेंट्स को, यानी ऐसे अफराद जो कि एक्स्ट्रा फ्रेंच बोलने की अहलियत रखते हैं। दोनों स्ट्रीम्स मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। खुल के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपने हालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।